जब हम कोई भी परीक्षा देते हैं तो उसके दो परिणाम होते हैं। पहला, आप सफल हो जाओगे, दूसरा आप असफल हो जाओगे। ठीक है, तो भाई इसमें क्या है, लास्ट टाइम हम उन बंदों के बारे में बात कर रहे थे जो असफल हो जाते हैं। ठीक है, और ये वाली वीडियो बनाने का जो मोटिव है वो ये है कि भाई समझो, ठीक है, किसी भी एग्जाम के बाद किसी भी परेशानी का हल सुसाइड नहीं होता, आत्महत्या किसी चीज का हल नहीं है, ये चीज समझने वाली है। ठीक है, और इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो लास्ट टाइम क्या है, पापा आ गए थे तो वीडियो स्किप हो गई थी बीच में, जो कि अब तक मैंने नहीं बनाई फिर से। तो अब हम उस बात को पूरा करते हैं। तो भाई एग्जाम जब भी कोई बंदा देता है ना, तो उसके सामने दो रास्ते होते हैं, दो रिजल्ट उसके दो आएंगे, एक वो सफल हो जाएगा और दूसरा वो असफल हो जाएगा। ठीक है, सफल नहीं होगा या असफल हो जाएगा। दो के अलावा तीसरा परिणाम नहीं आना। साउथ की फिल्मों की तरह भाई ये नहीं कि सिक्का उछाला, हेड या टेल तो आया नहीं, बीच में सिक्का खड़ा हो गया, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, या तो सफल होगा या असफल होगा, ये दो ही परिणाम है, तीसरा परिणाम नहीं है। अब भाई जब कोई बंदा मेहनत करता है, मेहनत करने के बाद वो सफल हो जाता है, तो सफल होने के बाद किसी बंदे को देखा कि वो कह रहा है कि भाई मैं बहुत दुखी हूं कि मैं सफल हो गया, या भाई मैंने कम तैयारी करी थी इसलिए मैं सफल हो गया, दुखी हूं। भाई सफलता से हर बंदे को खुशी मिलती है। ठीक है, अगर कोई बंदा सफल हो जाता है तो उसे खुशी मिलती है यार, बेशक वो मेहनत कम करे, ज्यादा करे, स्मार्ट तरीके से मेहनत करे, कैसे भी करे, भाई वो सफल हुआ तो भाई उसे खुशी होनी है, और वो उस चीज का हकदार है, उस खुशी का हकदार है। क्यों भाई, वो सफल हुआ है। ठीक है, कोई भी बंदा जब एग्जाम देता है तो उसके बाद जब असफल हो जाता है तो यार उसे ये चीज समझनी चाहिए कि यार कुछ ना कुछ तो कमी रही है, मुझ में कुछ ना कुछ कमी रही है, कुछ ना कुछ मुझसे चूक रह गई, जिसकी वजह से मैं सफल नहीं हुआ और वो सफल हो गया। ये चीज समझने वाली है। ठीक है, अब मैं सफल नहीं हुआ, इसका मतलब ये थोड़ी है कि यार मैं जाके सुसाइड कर लूं, मैं लटक जाऊं पंखे से। ये किसी चीज का समाधान नहीं है भाई, सुसाइड करना किसी चीज का समाधान है क्या? एक बात बताओ भाई, तुम्हारे अकेले पे दुनिया नहीं चलनी। अगर आपको ये वहम है कि आपसे दुनिया चल रही है, तो भाई नहीं, आपसे ये दुनिया नहीं चल रही, पहली बात। ठीक है, दुनिया सदा से चलती आई है, सदा से चलती जाएगी। एक से एक महान आदमी आए, एक से एक महान आदमी गए, पर किसी के जाने आने से फर्क नहीं पड़ा। दुनिया चलती रही, चलती जाएगी। ठीक है, और जो लोग वहम रखते हैं कि भैया मेरे जाने से बहुत बड़ा फर्क पड़ जाए, ना भाई। आप जब किसी चीज के परीक्षा में, किसी चीज की परीक्षा में परिणाम को देख के दुखी हो जाते हैं, जब आप असफल हो जाते हैं, तो आप इस चीज को समझिए कि आपने कुछ ना कुछ कमी रह गई, कुछ ना कुछ मेहनत में कमी बरती, कुछ ना कुछ वहां पे जाके आप चूक कर गए, वहां पर जाकर आप जो ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो गए कह लो, या आप ज्यादा ही एक्साइटेड हो गए, या बहुत ज्यादा आप डर गए। ठीक है, तो ये चीज है, और कुछ ना कुछ कमी रही है, वरना आप सफल जरूर होते भाई। ठीक, और सफल होने के लिए भाई मेहनत करनी पड़ती है, संघर्ष करना पड़ता है, समस्या को फेस करना पड़ता है। ठीक है, अब जो बंदे मर जाते हैं उनका क्या है भैया, उन्हें लगता है कि हम फेल हो गए, अब भैया कुछ नहीं है रास्ता, दुनिया खत्म हो गई। भाई दुनिया खत्म नहीं हुई ऐसे, पहली चीज। ठीक, दुनिया खत्म नहीं हुई। दुनिया में भैया एक एग्जाम, सिर्फ भाई जरूरी नहीं कि आप 10वीं पास हो तो ही आप कुछ कर पाओगे, 12वीं पास हो तो ही आप कुछ कर पाओगे, ग्रेजुएट हो तो ही आप कुछ कर पाओगे। बहुत से लोग ऐसे हैं हमारे समाज में जिनके पास डिग्री नहीं है, वे ग्रेजुएट नहीं है, बहुत से बिना इंटर किए हैं। कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो 10वीं पास नहीं कर पाते, पर वे क्या है, बिजनेस में घुस जाते हैं। हमारे सामने एक से एक बड़ी हस्ती है, जैसे कि एलन मस्क और दुनिया भर के हैं, टेस्ला वेस्ला। ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी हस्ती हैं हमारे सामने, हर किसी से हमें सीख मिलती है। कोई ग्रेजुएट है और कोई ग्रेजुएट नहीं है, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि उनके नाम में कोई कमी रह गई। उन्होंने अपने आप को डिमोटिवेट नहीं होने दिया। जो इंपॉर्टेंट चीज थी देखने वाली वो ये थी कि भाई उन्होंने अपने आप को डिमोटिवेट नहीं होने दिया। उन्होंने कहा कि यदि मैं आज सफल नहीं हुआ तो जरूरी नहीं मैं कल भी असफल हो जाऊंगा, मैं सफल होऊंगा। बस मेहनत करनी है, संघर्ष करना है, और उस संघर्ष से वे लोग नहीं डरे, वे अड़ गए कि यार कब तक हारूंगा मैं, कब तक हारेंगे हम, नहीं हार सकते यार। बात कब तक हारोगे, आपकी तकदीर में कहीं ना कहीं भाई, किसी की भी तकदीर पता है, एक होता है कि कुछ होता है गॉड गिफ्टेड। ठीक है, वो क्या है कि भैया दैविक शक्तियों द्वारा हमें प्राप्त होती हैं चीजें, वो जो वातावरण है, वो परिस्थितियां हमारे अनुसार क्रिएट हो जाती हैं, तो उसे कहते हैं कि ये भैया भाग्य है। एक होता है भैया हम भाग्य खुद लिखते हैं, जैसे कि आप खाना बनाने जा रहे हो, आपने सरसों का तेल बिखेर दिया भाई जमीन पे, और भैया बिना साफ करे आप आगे चले गए खाना बनाने,
और थोड़ी देर बाद आके आप गिर जाओ, तो आप ये कहो कि भैया भगवान ने ऐसी लिख रखी है। भैया भगवान ने क्या लिख रखी है? क्या लिख रखी है भगवान ने? भगवान ने कुछ नहीं लिखा भाई, ये तो तूने लिखा। तूने सरसों का तेल बिखेरा, तुझे बुद्धि नहीं आई, तूने बुद्धि का प्रयोग नहीं करा, उसे वरना साफ करता भाई तू पहले, फिर खाना बनाने जाता। आने के बाद खुद ही गिर गया ना, केला खाया, केले का छिलका फेंक दिया, थोड़ी देर बाद खुद ही फिसल गए। तो भैया भगवान की क्या गलती है? फेंका आपने, भगवान ने थोड़ी फेंका है। भगवान ने कही थी कि आप खा के वहां फेंक दो? नहीं भाई, बहुत सी चीजें भगवान पर भी आश्रित करके, मैं ये नहीं कहता कि सब कुछ हम कर रहे हैं ना, कुछ है, परिस्थिति हो जाती है भाई। एक से एक महात्मा आए, उनके अनुसार परिस्थिति भी हुई जैसे जैसे उन्होंने चाहा, ठीक है। और एक से एक ऐसे लोग भी आए जिन्होंने बेहिसाब संघर्ष किया अपने जीवन में, जैसे कि आप एग्जाम्पल में अशोक को ही ले लो, ठीक है, या जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी है इनको ले लो, ठीक है। तो भैया संघर्ष करा उन्होंने, वे डरे नहीं। डरना, सुसाइड करना, ये किसी चीज का समाधान नहीं है। जो चीज है देखने वाली, ये समाधान नहीं है। आप सोचते हो कि अगर आप मर जाओगे तो सारी समस्या खत्म, नहीं। आपके जाने के बाद आपके माँ बाप पे क्या बीतेगी, उनके बुढ़ापे में उनकी सेवा कौन करेगा, उनके साथ कैसा व्यवहार होगा समाज में, ठीक है, उनकी स्थिति कैसी होगी, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी होगी, बहुत सारे फैक्टर हैं भाई जिनके बारे में सोचना चाहिए आपको इन कदमों को उठाने से पहले। अगर आप जिंदे रहोगे, बेशक आप परीक्षा में पास नहीं हो पाए, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप भाई बहुत कुछ कर सकते हो, सिर्फ एक ही चीज पे दुनिया नहीं टिकी। अगर कोई सोच रहा हो सिर्फ डॉक्टर ही दुनिया चला रहे हैं, ना, सिर्फ किसान दुनिया चला रहे हैं, ना, सिर्फ फौजी दुनिया चला रहे हैं, ना, इंजीनियर चला रहे हैं, ना, साइंटिस्ट, ना, भाई सबसे मिलकर दुनिया चल रही है। सिर्फ एक रास्ता नहीं है सफल होने का, बहुत सारे क्षेत्र हैं। यदि आप एक चीज में सफल नहीं हुए तो आप पहचानो अपने आप को कि आप में क्या क्वालिटी है, आप किस क्वालिटी के अनुसार अपना बेस्ट दे सकते हो, किस चीज में, किस काम में आप अपना बेस्ट दे सकते हो, किस चीज में आपकी टक्कर कोई नहीं कर सकता। भाई आपकी स्किल्स मैटर करती हैं, ये मैटर नहीं करता आपके पास कौन सी डिग्री है कौन सी नहीं है, ठीक है। 12वीं फेल 10वीं फेल भी बहुत लाखों में कमाते हैं, ठीक है। हमारे हिंदुस्तान में ही नहीं, पूरी धरती पे बहुत से लोग मिल जाएंगे जो स्कूल भी नहीं गए भाई, उसके बावजूद भी भाई अपनी बुद्धि के दम पे उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, उन्होंने संघर्ष नहीं छोड़ा, ठीक है, उन्होंने संघर्ष नहीं छोड़ा। उन्होंने ठान लिया कि भैया मैं अगर ये चीज नहीं कर पाया तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कर सकता हूं और मैं करके दिखाऊंगा, ये चीज है। पर लोग क्या है, लोग सोचते हैं कि भैया मर जाओ, बात खत्म। भैया तुम्हारे माँ बाप का क्या होगा, कौन संभालेगा भाई उन्हें, आप ये बताओ, ठीक है। तो भाई मरना वरना बेकार की चीजें दिमाग से निकालो, ठीक। यदि किसी परीक्षा में फेल वेल हो गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप डरने लगो। बात आई समाज की, समाज भैया दोगला है, ठीक। सफल हो गए तो भैया वाह वाह करेगा, तुम्हारे पीछे लग जाएगा, एक कॉल पे 4 बेर आएगा। यदि असफल हो जाओगे थू थू करेगा, गालियां देगा, बुराई करेगा, इतना ही करेगा ना। ये तो भाई सबके लिए करेगा, आपके लिए विशेष थोड़ी करेगा भाई, सबके लिए समाज ऐसा ही है। यदि आप सफल हो तो आपका स्वागत है, और यदि आप सफल नहीं हो तो जूता पड़ता 4, जो चीज समझने वाली है। यदि आप आज असफल हो गए, इसका मतलब ये थोड़ी वे थूक रहे हैं और उनके थूकने से आप बेकार हो गए, नहीं, बिल्कुल नहीं भाई। हम बेकार नहीं हुए जब तक हम में हौसला है, हम में हिम्मत है, हम संघर्ष करने का दम रखते हैं, हम मेहनत करने के लिए तैयार हैं, तब तक हम बेकार नहीं हुए। किसी के बोलने से ये फर्क नहीं पड़ता कि भैया हम बेकार हो गए, तुम फेल हो गए तो भैया क्या इतने बड़ी बड़ी हस्तियां जो फेल हो गई, क्या वे आज हस्ती नहीं है बड़ी? वे हस्ती हैं, क्यों? उन्होंने भैया संघर्ष करा, वे डरे नहीं, समाज की सुनी नहीं। समाज की सुनने लगोगे तो भैया कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब तुम सोचते हो कि भैया मैं ये करूंगा, ये काम तो बड़ा छोटा है, समाज क्या भैया समाज सोचेगा, ठीक है, जो चीज उसे भी तुम ही सोचने लगो, समाज क्या सोचेगा फिर? समाज को सोचने दो, तुम करो तो सही भाई। अगर तुम्हें लगता है मैं इस काम में बेस्ट कर सकता हूं तो उस काम को करो, अपना बेस्ट दो। क्या पता तुम्हारा भाग्य उसमें छुपा हो, क्या पता आने वाले समय में तुम अपना एक विशेष स्थान प्राप्त कर लो उस क्षेत्र में, क्या पता तुम्हें पूजा जाए आपके जाने के बाद। भाई कुछ भी हो सकता है, फर्क आपकी मानसिकता का पड़ता है, आपकी मेंटलिटी का पड़ता है कि आप लूजर हो या विनर हो, ठीक है। हर हारने वाला बंदा, हर फेलियर लूजर नहीं हो सकता, ठीक है। लूजर वो है जो भैया थक हार के सो गया। कुछ बंदे वे मरते नहीं है भाई, वे मेहनत छोड़ देते हैं, भैया हम मेहनत नहीं करेंगे। भैया मेहनत क्यों नहीं करोगे? कौन खिलाएगा भाई तुम्हें? समाज पे क्यों बोझ बन रहे हो तुम? तुमसे बढ़िया तो वे थे, मर गए। उन्होंने कम से कम यूं तो सोचा कि भैया हम बोझ भी नहीं बनेंगे, मर गए। और तुम तो बिल्कुल ही बेकार आदमी पड़े हो, यानी कि तुम मेहनत भी छोड़ रहे हो। भाई अपने देश के लिए कुछ करो, अपने देश के लिए करो, अपने माता पिता के लिए करो, अपने समाज के लिए करो, ठीक है।
फर्क नहीं पड़ता, 10 लोग भैया अच्छाई करने वाले मिलेंगे, एक आदमी बुराई भी करेगा, एक आदमी बुराई भी करेगा। पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम पीछे हट जाओ। भाई पीछे क्यों हट जाए, किसी के दम पे थोड़ी चल रहे हैं, हम अपनी मेहनत कर रहे हैं। और यदि तुम अपनी मेहनत नहीं कर पा रहे हो, दूसरों पे डिपेंडेंट हो, तो भैया तुम कुछ नहीं हो। दूसरों के कंधों पर मुर्दे चला करते हैं। जो जिंदा आदमी होता है वो संघर्ष करता है, अपने पैरों पर चलता है। और यदि तुम किसी पर आश्रित हो तो समझ जाओ तुम्हारी स्थिति कैसी है। अपना दम, अपनी मेहनत और अपने हौसले पर यकीन रखो, डरो मत, ठीक। जो जिंदा होते हैं ना, अब एक चीज और सुनो, नदी बह रही है, नदी में यदि कोई आदमी गिर जाएगा, यदि लाश होगी तो नदी के साथ बह जाएगी, और यदि वो जिंदा हुआ तो वो नदी का प्रतिरोध करेगा और उसकी विपरीत दिशा में तैरेगा। क्यों? भाई वो जिंदा है, उसे संघर्ष करना, उसे पता है कि भैया यदि मैं नदी के साथ गया, एक समय ऐसा आएगा झरना वरना आ गया, फिर क्या करोगे, समुद्र में चले जाओगे, कहां से कहां जाके रुकोगे तुम्हें भी नहीं पता। तो भैया इसीलिए मेहनत करो, डरो मत, ठीक। एक फेलियर से तुम्हारा ही जीवन का निर्धारण नहीं होना, तुम्हारा जीवन निर्धारित नहीं करता। एक फेलियर से, एक जीत से भी तुम्हारा जीवन निर्धारित नहीं करता। तुम्हारी बुद्धि से, तुम्हारे साहस से, तुम्हारे विवेक से तुम्हारा जीवन निर्धारित करता है तुम्हारा जीवन कि तुम कितनी आगे बढ़ने का दम रखते हो। भैया सफलता एक दिन में नहीं मिलती, पर एक दिन जरूर मिलती है। फर्क ये पड़ता है कि क्या तुम उस दिन तक पहुंच पाए या उस दिन से पहले ही तुम गिव अप कर चुके हो। ये चीज समझो भाई, उस दिन तक पहुंच पाए तुम या नहीं पहुंच पाए। यदि नहीं पहुंच पाए तो क्यों नहीं पहुंच पाए, किसने रोका, पिताजी ने मना कर दिया क्या, या मां ने बोली कि भैया छोड़। भैया अगर कोई कह रहा है ना कि ये काम मत कर, तेरे बस की नहीं है, तो ये समझ जाओ कि भैया तुम्हारे लिए ये टारगेट है, तुम्हारे लिए बहुत बड़ी, एक ऐसे मान लो कि ये कंपटीशन हो गया अब तुम्हारे लिए, ये तुम्हें करके दिखाना है। अपने भाई एक होता है स्वाभिमान, उस पर बात लेनी सीखो। जो बंदा स्वाभिमानी होता है ना, एक होता है अहंकार। अहंकार में पता है मैं छुपा होता है, मैं, जो मैं है ना, वो मैं आपको असीम बुलंदियों को छूने के लिए विवश कर देता है। क्यों? आप झेल नहीं पाते हो। फिर अगर आप देखते हो कि भैया मुझसे आगे कोई निकल गया, क्यों? आप अपने आप को सबसे पहले रखते हो भाई। जहां मैं होता है वहां अहंकार होता है, वहां सुपीरियर होते हो आप अपने आप को रखते हो भाई कि मैं, मुझसे आगे कोई नहीं, और वो जो मैं है वो आपको असीम बुलंदियों पे ले जाएगा। अनीति, दुर्व्यवहार, ठीक है, गलत आचरण, ये चीजें गलत हैं, पर जो चीज सही है उसका प्रयोग करो। यदि अहंकार से आपका जीवन सफल हो रहा है तो भाई कोई बुराई नहीं है, उसका चयन करो, गलत मार्ग का चयन मत करो। भाई आप जिस भी क्षेत्र में जाओ अपना 100% दो, पूरी मेहनत करो। आप जो भी कदम उठाओगे वो प्रभावित करेगा आपके परिवार को, आपके राष्ट्र को। यह चीज हमेशा याद रखना। यदि वह कदम अच्छा होगा, आपका परिवार भी आप पर गर्व करेगा, आपका राष्ट्र भी आप पर गर्व करेगा, और आपके जाने के पश्चात भी युग युगांतर तक लोग कहेंगे कि वह व्यक्ति आया था जो हमारे देश के लिए यह कर कर गया। पर भैया यदि वह गलत होगा, परिवार भी कहेगा कलंक है हमारे परिवार पर, परिवार भी शर्मिंदा होगा। अब आपके हाथ में, आप अपनी जिंदगी कीड़े मकोड़े जैसी करोगे जिसे कोई याद ना करे, या एक सिंह की भांति, एक केसरी की भांति इस संसार में अपना ध्वज लहरा दोगे कि हां मैं आया था और ये कर कर गया, और आज मेरा देश मुझे याद कर रहा है। हिंदुस्तान के प्रत्येक व्यक्ति में, हिंदुस्तान में असीम प्रतिभा है, मात्र कुछ लोगों के गंदे कारनामों के कारण, गंदी राजनीति के कारण, गंदे लोगों के कारण, गंदे विचारों के कारण हम अपनी प्रतिभा प्रदर्शित नहीं कर पा रहे। चाइना, अमेरिका, रशिया, भैया हिंदुस्तान जिस दिन अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर देगा, उस दिन सारे देशों की बोलती बंद हो जाएगी, छाती में ध्वज गाड़ के हिंदुस्तान का झंडा लहरा दिया जाएगा और कोई रोकने वाला नहीं होगा। क्यों? हमारे अंदर वो प्रतिभा है, सदा से रही है। यदि आज हम किसी कारणवश पीछे हो गए हैं तो यहां हमारे लोगों की गलती है। आने वाला भविष्य यूथ के हाथ में होता है। बड़े बुढ़े लोग चले जाते हैं,
जो पीढ़ी आ रही है यदि वह सही कदम चलेगी तो हिंदुस्तान निश्चित रूप से महाशक्ति बनेगा, और यह चीज आपको समझनी चाहिए। और आप समझिए इस चीज को, हिंदुस्तान के लिए जो भी करिए सबसे बेस्ट कीजिए। जो भी करो ऐसा करो कि सदा याद रखा जाए, भाई कर्म तो दुनिया कर रही है, जानवर भी कर रहे हैं कीड़े मकोड़े की तरह। फर्क यह पड़ता है तुम्हारा कर्म किस कोटि का है। इसलिए जो भी करो सर्वोत्तम कोटि का करो। हिंदुस्तान को मजबूत बनाओ, हिंदुस्तान के लिए खड़े हो, अपने परिवार के लिए खड़े हो। कम से कम कुछ ऐसा तो कर दो कि भारत माता तुम पर गर्व करे। इस मट्टी को तो कम से कम गौरवान्वित कर दो। यदि जन्म लिया है बेकार तो मत करो इस जन्म को। भैया समझा रहा हूं, समझ में आ रही है तो भी बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रही तो भी बहुत अच्छी बात है। तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारे फैसले, तुम्हारे विचार, तुम्हारी बुद्धि, तुम फैसला लो। पर मैंने जो समझाया वो चीज दिमाग में डालना, वो चीज सोचना, उस चीज के बारे में चिंतन करना बैठकर। मैं गलत नहीं हूं, समझो इस चीज को। सुसाइड करना किसी चीज का समाधान नहीं है। मरने से अच्छा है अपना जिस क्षेत्र में असफल हो गए हो, अपना दूसरी चीज पर ट्राई करो भाई। जिस चीज में बेस्ट दे सको उस फील्ड में घुस जाओ। यदि तुम्हें लगता है जिस क्षेत्र में असफल हो गए हो उसी क्षेत्र में तुम अपना बेस्ट दे सकते हो तो फिर से कोशिश करो। कौन मना कर रहा है भाई? तुम्हारे पास पूरा मौका है। जब तक तुम्हारे अंदर हिम्मत है तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। कोई नहीं है जो तुम्हें रोक देगा। हिम्मत होनी चाहिए, समझो इस चीज को। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।